पीएम पब्लिक स्कूल पिरपैती में मनाया गया तुलसी पूजन दिवस। वापस लौट रही है संस्कृति। गौ माता की पूजन करके खुश हुए छात्र छात्राएं। तुलसी पौधा का भी किया गया पूजा अर्चना। भारत की खोई हुई संस्कृति को वापस ला रही है पीएम पब्लिक स्कूल। पिरपैती प्रखंड के पीएम पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं के द्वारा तुलसी पूजन धूमधाम से मनाया गया। छात्र छात्राओं ने स्कूल के सामने गौ माता की पूजन करके तुलसी वृक्ष की भी पूजा की। वहीं पीएम पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक पंडित मनोज शास्त्री ने बताया कि जब से अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम किया, तब से हमारी संस्कृति को भी गुलाम बना लिए हैं। हमारी पीढ़ी के बच्चों अपनी संस्कृति को भूल गए हैं और मैं अपने संस्कृति को वापस लाने के लिए 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मना रहा हूं। और साथ ही हम लोग तुलसी पूजन के शुभ अवसर पर गौ माता को भी पूजन किए। और उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में हमारे स्कूल के बच्चों की रानी लक्ष्मीबाई और गुरु गोविंद सिंह जैसा वीर बनाएंगे, ना कि जोकर। वहीं कक्षा 8वीं की छात्रा नंदनी कुमारी ने बताई कि हम लोग सभी छात्र छात्राएं मिलकर अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को आवेदन देकर 25 दिसंबर को तुलसी पूजन मनाने का आग्रह किया था और हम लोग तुलसी पूजा मनाकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हम लोग पूरे स्कूल के छात्र छात्राओं ने मिलकर आज तुलसी पूजन और गौ पूजन का आयोजन किए। स्कूल के छात्र छात्राओं ने बताया कि हम लोग तुलसी पूजन इसलिए भी करते हैं क्योंकि तुलसी पौधा हम लोगों को ऑक्सीजन देती है। इससे औषधियों का भी निर्माण होता है। इसमें बहुत सारे लाभकारी तत्व पाए जाते हैं जो लोगों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं, जिसके कारण तुलसी पूजन किया जाता है। आप अपना पूरा परिचय और स्कूल का पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम नंदनी कुमारी है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम पीएम पब्लिक स्कूल है। अच्छा, आज आपके स्कूल में गौ पूजन और तुलसी पूजन का कार्यक्रम हुआ, इस पर क्या कहेंगे? गौ पूजन और तुलसी माँ का पूजन हुआ। क्रिसमस सेलिब्रेट हम लोग गौ पूजन करके और तुलसी माँ का पूजा करके हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट किए। जो केक काटते हैं हम लोग, सेंटा क्लॉज आता है उसी टाइप उससे। अच्छा, कहीं ना कहीं आप लोगों को तुलसी पूजन कराया गया और सारे स्कूल में और क्रिसमस मनाया जा रहा है, तो कैसा लगा आप लोगों को तुलसी पूजन करके? कहीं किसी के दबाव में आकर ऐसा तो नहीं कर रहे? जी नहीं, हम लोग अपने मन से हम लोग जाके बोले कि हम लोग को भी गौ पूजन और तुलसी पूजन करना है। क्रिसमस हम लोग गौ पूजन करके करेंगे। क्रिसमस हम लोग अच्छे से मनाएंगे। हम लोग किसी के दबाव में नहीं किए, हम लोग अपने मन से क्रिसमस तुलसी पूजन इसमें जितने भी बच्चे हैं सब लोग राजी थे? हाँ, तुलसी पूजन और गौ पूजन पर? हाँ, सभी राजी थे। सभी अपने अपने मन से आके बोले, तो फिर सर बोले कि ठीक है जैसा आप लोग का मन। तो फिर हम लोग गौ पूजन और तुलसी पूजन किए। और जहाँ तक कि हम लोग आने वाला जो समय है, आप जैसे कह रहे हैं कि तुलसी पूजन मनाते हैं और आज आपने गौ पूजन भी किया है, क्या कहना है सर इस पे आपका? देखिए, हम सभी सनातनी पुरुष हैं। हमारा भारतवर्ष देश जो है सनातन पुरुषों का देश रहा है और यह समस्त विश्व का धार्मिक राजगुरु रहा है और धार्मिक राजधानी रहा है। हम सभी सनातनी होने के कारण अपने अपने स्कूल में और अपने अपने संस्थाओं में लोग क्रिसमस हॉलीडेज मनाता है, क्रिसमस पूजन करता है। हम उसका सम्मान करते हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं क्योंकि हमारा भारतवर्ष देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन पीएम पब्लिक स्कूल में हम गौ की पूजा क्यों नहीं करें? तुलसा महारानी की पूजा क्यों नहीं करें? गंगा की पूजा क्यों नहीं करें? गीता का सम्मान क्यों नहीं करें? इसीलिए पीएम पब्लिक स्कूल में गौ की पूजा होती है, गंगा की पूजा होती है, गायत्री की पूजा होती है, तुलसा महारानी की पूजा होती है। और हमारे सभी बच्चों ने बड़े श्रद्धापूर्वक समभाव से समरसता मनाते हुए गौ माता का उन्होंने पूजा किया, चारा खिलाया, आरती उतारी। इसी कारण से हम लोग गौ माता की पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं सर हमारे भारत का जो सांस्कृतिक है, और क्या है कि अंग्रेज जब शासन किए भारत में, उसके बाद से हमारा संस्कृति कहीं ना कहीं गुम हो गई थी। और इस बारे में क्या अब आप इसे कैसे वापस लाएंगे? देखिए, मौर्य काल में क्या जाति प्रथा थी? मौर्य काल में सती प्रथा थी? कहीं सती प्रथा और कहीं जो है जाति प्रथा नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों ने आया और मानसिक रूप से उन्होंने हमें गुलाम किया और उन्होंने मेरा IQ समाप्त कर दिया। हम हिंदुस्तानी सभी सनातन धर्मावलंबी डिसमैप थे। यहाँ पर डिसिप्लिन था, एजुकेशन था, स्मार्टनेस था, मोरलिटी थी,
एबिलिटी थी, पंचुअलिटी थी, लेकिन इन अंग्रेजों ने इन 6 चीजों को समाप्त कर दिया और हमें मानसिक रूप से हरास किया और मानसिक पीड़ा उन्होंने पहुंचाई। हमारे धर्म को उन्होंने नष्ट किया। इसकी वजह से हमारा धर्म जब तक रहेगा तभी हम सनातनी हैं और हमारा धर्म जो है विशुद्ध रूप से विज्ञान है। अथतो धर्म जिज्ञासा धारको धर्म। सनातन धर्म शुद्ध रूप से विज्ञान है, इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं है। सर, जब आप पीएम पब्लिक स्कूल है आपका और यहाँ पे अभी आपने तुलसी पूजन गौ पूजन भी किए और आने वाला समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतलब आदेश दे चुके हैं कि हर स्कूल में क्लास 7, क्लास 8 एंड क्लास 6 ये 3 क्लास में भागवत गीता का श्लोक भी पढ़ाया जाए। क्या आपके स्कूल में भी ऐसा प्रावधान हो सकता है? जी, प्रावधान है, क्योंकि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवम पापम वापससी। सुख में दुख में भी गीता का पाठ होना चाहिए, क्योंकि हमारा जब अंतिम संस्कार होता है, मरने के समय में हम लोग किसी भी दल में रहें, लेकिन तुलसी दल हम लोगों के कंठ में और गंगा जल और तुलसी दल दिया जाता है। वह हमारा उस समय हम तुलसी दल में हैं और मरने के बाद हम लोग बैतरणी तरण करने में, स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने में हम गौ का पूंछ पकड़ करके बैकुंठ धाम जाते हैं। इसीलिए गौ हमारी राष्ट्रीय माता है और तुलसा महारानी जो है समस्त दलों की वह जननी है। और सर, तुलसी पूजन से आप बच्चे को क्या संदेश देना चाहते हैं और आने वाला समय में बच्चे क्या करें? देखिए, तुलसी में 22 प्रकार 56 प्रकार का वो औषधि है और गौ के मूत्र में जो है 42 रोगों का शमन करता है। गौ के मूत्र में फॉर्मेल्डिहाइड गैस मिलता है। बंबई के डॉक्टर मोरे पंत ने गाय के घी से प्लेग का टीका निकाला और उसी टीका से आज प्लेग का रोग का शमन हो गया। नहीं तो प्लेग के रोग से गांव का गांव अपने परिवार को लोग छोड़ करके भाग जाता था। वह टीका किससे निकला? गौ के घी से निकला हुआ है। इसीलिए गौ के हर रोम में ऑक्सीजन है। गौ के हर चमड़े में फॉर्मेल्डिहाइड गैस है। गौ में यदि हम सट जाएंगे, गला लगेंगे और हृदय रोग का हमारा शमन होता है। सर, आपके विद्यालय में जो आज ये कार्यक्रम हुआ और इसके बाद अब एक बड़ी सी चर्चा छिड़ेगी पीरपैती में और आसपास के इलाके में कि आपने कहीं ना कहीं अपने विद्यालय में एक शिक्षण संस्थान में एक धर्म को बढ़ावा दिया। ऐसे मानसिक अगर आप पे सवाल ये उठे तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कहीं भी कोई विशुद्ध रूप से हम अपने विजन में पक्के हैं। हमारा जो आइडियोलॉजी है वह विशुद्ध रूप से धार्मिक है और इसमें कतई संदेश नहीं है कि हम धर्म, क्योंकि आज कहीं भी चले जाइए प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है, वो भी तो धर्म है। हम अपने स्कूल में प्रार्थना करते हैं, वो गॉड का प्रार्थना करते हैं, चाहे हम परमात्मा को अल्लाह कहें, चाहे हम अहुर मज्द कहें, चाहे हम गॉड कहें, चाहे हम तितिन कहें, चाहे हम लेमन कहें, चाहे खरबूजा कहें, चाहे लेमन कहें और चाहे हिंदमाना कहें, बात सभी है, सब एक है। हम धर्म से बंधे हुए हैं और धर्म से हट करके हम कभी भी विचलित नहीं हो सकते, इसमें मेरा दृढ़ संकल्प है। सर, इस तरह के कार्यक्रम में आपको यहाँ के विद्यार्थी एवं इनके परिजनों का किस प्रकार का सहयोग मिला? सारे हमारे बच्चों ने कहा कि नहीं, हम इसको गौ पूजा करेंगे, तुलसा महारानी की पूजा करेंगे। हमारे यहाँ तो क्रिश्चियन के भी बच्चे हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम भाई के भी बच्चे हैं, हमारे यहाँ सनातन धर्म के भी बच्चे हैं, हिंदू के भी बच्चे हैं, सभी धर्म के यहाँ बच्चे हैं। क्योंकि हम मुहर्रम मनाते हैं, हम ईद मनाते हैं, हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम सभी का पूजा समरसता है, क्योंकि भारतवर्ष देश जो है धार्मिक राजधानी है। सर, एक बड़ा सवाल, जब गुरुकुल की परंपरा हमारे यहाँ हुआ करती थी तब कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो कभी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, तो कभी इसी गुरुकुल से जो है वीर शिवाजी उत्पन्न हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में ये क्रिसमस के आड़े जो है अब धीरे धीरे बच्चों को जोकर का कपड़ा पहना करके जोकर बनाया जा रहा है और आपने एक नई परंपरा की है। आप शॉर्ट में क्या मैसेज देना? देखिए, शॉर्ट में यही मैसेज है कि मेरे बच्चे कभी जोकर नहीं बन सकते, मेरे बच्चे डायनासोरस नहीं बन सकते और मेरे बच्चे केक काट करके ये सब फंक्शन नहीं मनाएंगे। वो फूल से, दुभड़ी से,
दुर्वामसनम करोति ति दुर्वासा, दुर्वा से पूजा करने वाले हैं हमारे बच्चे, इसीलिए कहीं भी इसमें संदेह की बात नहीं है। निःसंशयम तदा काले जायते वृष्टि रुक्तम जायते धर्म रुक्ततम। धन्यवाद। आप बयान देंगे? कोई